Hello everyone, my name is Dr. Karuna and I am a Delhi based physiotherapist. ये जो मेरा वीडियो है आज का, इसमें मैं नेक हम्प के बारे में बात करूँगी। नेक हम्प क्यों होता है, क्या रीज़न्स होते हैं एंड इसकी ट्रीटमेंट क्या होता है, कौन सी एक्सरसाइजेस हम कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए या फिर इवन इसको प्रिवेंट करने के लिए, ये सब मैं डिस्कस करूँगी। बट ये सब डिस्कस करने से पहले मैं आपको नेक हम्प की एक पिक्चर शो करना चाहती हूँ सो दैट यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि नेक हम्प होता कैसा है एंड आपको नेक हम्प है या नहीं है। सो हियर इज़ द पिक्चर। अब आपने देख लिया कि नेक हम्प दिखता कैसे है, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा टू आइडेंटिफाई कि आपको नेक हम्प है या नहीं है या किसी और को है या नहीं है। कॉजेज़ क्या होते हैं नेक हम्प के, देखा जाए तो कॉजेज़ बहुत सारे होते हैं एंड कुछ कॉजेज़ ऐसे हैं जो एक कॉमन कैटेगरी में फॉल करते हैं एंड वो कॉमन कैटेगरी है पोस्चरल चेंज। येस, द रॉन्ग पोस्चर। रॉन्ग पोस्चर बहुत चीज़ों की वजह से हो सकता है। आजकल लोगों का जो है डेस्कटॉप वर्क बहुत ज़्यादा है, ऑफिसेज में, इवन घर पे भी लैपटॉप पे लगे रहते हैं एंड जब वो बैठ के काम करते हैं डेस्कटॉप पे या फिर लैपटॉप पे, तो उनका बॉडी पोस्चर बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। नो मैटर आप चेयर पे बैठे हो या बेड रेस्ट ले लिया है आपने, स्टिल आपकी जो बॉडी अर्गोनॉमिक्स है वो प्रॉपर नहीं होती है एंड लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग टाइम नॉट इन द सेंस कि आप 12 घंटे 13 घंटे, लॉन्ग टाइम लाइक ओवर द ईयर्स आपका पोस्चर, आपको आदत हो जाती है। वो जो एक पोस्चर है, वो जो पैटर्न है वो आपके ब्रेन में सेट हो जाता है एंड आपको वैसे ही बैठने की आदत हो जाती है। और मोस्टली जो बहुत ज़्यादा कॉमन है दैट इज़ फॉरवर्ड हेड पोस्चर। फॉरवर्ड हेड पोस्चर मीन्स कि अगर जैसे मैं अभी बैठी हूँ तो मेरा नेक और मेरा फेस स्ट्रेट एक लाइन में है, लेकिन कुछ लोगों में आप देखोगे कि वो अपना जो नेक है, ठीक है, वो हल्का सा बेंड रखते हैं एंड उनका फेस आगे होता है उनके नेक की लाइन के कंपैरिजन में। तो दिस इज़ कॉल्ड द फॉरवर्ड हेड पोस्चर एंड ये जो फॉरवर्ड हेड पोस्चर है, दिस इज़ द इनिशियल साइन कि आगे जाके आपको नेक हम्प डेवलप हो सकता है। इसके अलावा अगर पोस्चर की बात करूँ तो रॉन्ग क्लोथिंग, दैट इज़ मोस्ट कॉमन इन गर्ल्स। लड़कियां क्या करती हैं कि दे वेयर सर्टन काइंड ऑफ क्लोथ्स। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ क्लोथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि ये रीज़न भी होता है। सो रॉन्ग टाइप ऑफ क्लोथिंग, जैसे कि गर्ल्स जो हॉल्टर नेक्स पहनते हैं, हॉल्टर नेक मतलब ऐसे पीछे नेक पे टाई करने वाली ड्रेसेस जो होती हैं वो पहनती है, तो उससे भी ये हम्प जो है डेवलप होता है। ऑब्वियसली आप जब नेक पे कुछ पीछे टाई करोगे वहाँ पे आपको एक वेट पड़ेगा, जब आपको वेट पड़ेगा तो आपका जो सी ओ जी होता है, सी ओ जी डिस्प्लेस हो जाएगा, आपका जो नेक है वो आगे फॉरवर्ड पोजीशन में आ जाएगा एंड ओवर द टाइम जो लोग बहुत ज़्यादा पहनते हैं उनमें ये चेंजेस देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसके अलावा गर्ल्स हु हैव हेवी बस्ट एंड दे वियर रॉन्ग साइज ब्रास, उनमें भी ये देखने को मिलता है, उनमें भी पोस्चरल चेंज बहुत ज़्यादा आ जाता है एंड उनमें भी आपको ये नेक हम्प जो है कॉमनली देखने को मिलता है। पोस्चरल चेंज का एक और रीज़न है ऑक्यूपेशन। आप ये देखो, सर्जन्स, डेंटिस्ट्स, ओके, उनमें भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। इवन बाइकर्स, उनमें भी देखनी पड़ेगी। क्यों? बिकॉज सर्जन को अपना नेक बेंड करके सर्जरी करना होता है, डेंटिस्ट को भी अपना नेक बेंड करके जो है अपना वर्क करना पड़ता है। तो क्योंकि उनका काम ही ऐसा है, दे कांट इग्नोर इट। इवन वो अगर अपना अर्गोनॉमिक्स करेक्ट भी करना चाहे तो दे कांट इग्नोर इट, ओके। एंड ओवर द ईयर्स सेम चीज़ चलती रहती है एंड दे डेवलप नेक हम्प। नेक हम्प का तो ये हो गया कि पोस्चरल चेंजेस हैं। पोस्चरल चेंजेस के अलावा क्या है? ओबेसिटी। आपने देखा होगा ओबीज लोगों में आपको ज़्यादातर नेक हम्प देखने को मिलता है। उसके अलावा कुछ मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिससे नेक हम्प डेवलप हो जाता है, या फिर कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी होती हैं, स्पेशली डिजेनरेटिव डिजीज़ेज़, जैसे सर्वाइकल हो गया, सर्वाइकल पेन हो गया, सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो गया, उसमें आपको नेक हम्प देखने को मिलता है पेशेंट्स में। इसके अलावा आपका कुशिंग सिंड्रोम हो गया, उसमें भी आपको
देखने को मिलता है कि जो पर्सन है उसका नेक हम्प जो है वो डेवलप्ड है। नाउ इसके ट्रीटमेंट की बात करूँ तो क्या ये ट्रीटेबल है या नहीं है। सी कुछ केसेस में आप इसको करेक्ट कर सकते हो थ्रू एक्सरसाइजेस। वो डिपेंड करता है कि कब से है, कोई भी चीज़ है वो कितनी क्रॉनिक है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी ज़्यादा क्रॉनिक होगी, जितनी ज़्यादा पुरानी होगी, उतनी ज़्यादा स्ट्रक्चरल चेंजेस होंगे। स्ट्रक्चरल चेंजेस आपके 2 लेवल्स पे होते हैं। सबसे पहले आपके मस्कुलर चेंजेस होंगे, उसके बाद आपके बोनी चेंजेस होंगे। मस्कुलर लेवल पे हैं तो येस यू कैन करेक्ट इट थ्रू एक्सरसाइजेस। बोनी लेवल पे अगर चेंजेस आ गए हैं तो बोनी लेवल पे चेंजेस आने पे डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको कम्प्लीटली रिवर्स करना। सो उस केस में आप उसको प्रिवेंट कर सकते हो कि वो फर्दर जो है वर्स ना हो, प्लस थोड़ा था कुछ एक्सटेंट तक आप उसको रिवर्स भी कर सकते हो बट नॉट कम्प्लीटली। कुछ केसेस में ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि पीपल गो फॉर सर्जरीज। आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं, बट इन आवर कंट्री आई हैवंट सीन एनीवन गोइंग फॉर surgery for the neck hump until and unless they have a severe pain or something or any kind of problem in performing their daily activities, तो कोई नहीं जाता, कोई नहीं करवाता। सो एक्सरसाइजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको रिवर्स करने में। अगर मस्कुलर लेवल पे चेंजेस हैं तो आपको बहुत सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक हम्प हो तभी आप ये एक्सरसाइज करो, इन एक्सरसाइजेस को कर सकते हो। क्यों? ताकि आपको इन फ्यूचर ये नेक हम्प डेवलप ही ना हो। सो कौन कौन सी एक्सरसाइजेस होती हैं जो आप कर सकते हो नेक हम्प को करेक्ट करने के लिए, नेक हम्प को प्रिवेंट करने के लिए। सबसे पहली एक्सरसाइज बहुत सिंपल है, ओके, एंड इससे आपको पता भी चल जाएगा कि आपका नेक हम्प जो है वो इम्प्रूव हो भी रहा है या नहीं हो रहा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, यू हैव टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। शीशे के सामने आपको खड़ा होना है। आपको सबसे पहले देखना है आपका हेड एंड आपका नेक एक लाइन में है या नहीं है, वो आपको पता चल जाएगा देखते ही। अगर आपका हेड जो है वो आपके नेक से काफ़ी आगे है, लाइक इस तरह आपकी नेक बहुत पीछे है, आपका हेड आगे है, तो दैट मीन्स यू हैव अ फॉरवर्ड हेड पोस्चर। एंड आप देखोगे पीछे अपने आप पैल्पेट करके, मतलब टच करके भी देख सकते हो, आपको नेक पे ऐसा लगेगा कि देयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ सम टिश्यू, मतलब एक मास है कुछ वहाँ पे उस एरिया में। तो आप समझ जाओ कि आपको नेक हम्प है। माइल्ड भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, शीशे के सामने आपको खड़ा होना है एंड आपको अपनी 2 उंगलियां ऐसे चिन पे रखनी है एंड इससे आपको अपनी चिन को बैकवर्ड ऐसे पुश करना है कि चिन और आपका नेक सेम लाइन में हो, लाइक दिस, ओके। एंड देन यू हैव टू होल्ड इट लाइक फॉर 5 सेकेंड्स। 1 2 3 4 5। देन रिलैक्स में हल्का सा इसको आगे करना है, नेक को, नॉट कम्प्लीटली, बिल्कुल ही ऐसे आगे नहीं करना, बिल्कुल हल्का सा आगे करना है ताकि नेक मसल्स रिलैक्स हो जाए। अगेन यू हैव टू रिपीट इट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन। आपके लिए अच्छा है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको सुबह करना है, दोपहर को करना है, रात को करना है। यू कैन डू एनी टाइम और जितनी मर्जी आप ये कर सकते हो। बट येस, मेक श्योर कि आप इसको शीशे के सामने देख के करो ताकि आपको एक फीडबैक भी मिलता रहे। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो क्या है, सेकेंड एक्सरसाइज आपके नेक एक्सटेंसर्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए है। नेक एक्सटेंसर्स जो हैं उनको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। वाई? बिकॉज जब आपका फॉरवर्ड हेड पोस्चर होता है या आपका नेक हम्प डेवलप होता है तो आपके जो हेड है वो यूजुअली आगे रहता है, ओके। आपके जो नेक एक्सटेंसर्स हैं वो वीक हो जाते हैं, नेक फ्लेक्सर्स जो हैं वो टाइट हो जाते हैं। तो आपको इसको करेक्ट करने के लिए अपने नेक एक्सटेंसर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना ज़रूरी है। वो आप कैसे कर सकते हो, अपने हाथों को आपको ऐसे रखना है एंड देन आपको पीछे रखना है, नेक पे नहीं रखना, आपको हेड पे रखना है अपने हाथ को इस तरह। नाउ हैंड से आपको आगे की तरफ प्रेशर लगाना है एंड हेड से आपको बैकवर्ड प्रेशर लगाना है, काउंटर प्रेशर लगाना है। जब आप ये लगाओगे तो आपको ये जो मसल्स हैं आपके बैक ऑफ द नेक पे, ठीक है, यहाँ पे टॉटनेस, मतलब ये आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये मसल्स टाइट हो रही हैं, आपको फील होगी वो चीज़, ओके। आपको ये एक्सरसाइज इस तरह से करनी है। तो हैंड्स हम ऐसे पीछे रखेंगे,
हैंड्स से आगे की तरफ प्रेशर लगाएंगे एज इफ हम अपने हेड को आगे पुश कर रहे हैं, एंड हेड से पीछे की तरफ प्रेशर लगाएंगे जैसे हम हेड से हैंड्स को पुश कर रहे हैं, लाइक दिस. एंड यू हैव टू होल्ड इट अगेन फॉर फ्यू सेकेंड्स, लाइक 1 2 3 4 5. देन रिलैक्स. रिलैक्स मीन्स कि आपको हैंड का प्रेशर भी हटा देना है एंड हेड का प्रेशर भी हटा देना है. दिस यू हैव टू डू 10 टाइम्स मॉर्निंग एंड इवनिंग. 10 रिपीटिशंस करनी है आपको, सुबह भी एंड शाम को भी. दिस वॉज द सेकेंड एक्सरसाइज जो आप कर सकते हो. नाउ थर्ड एक्सरसाइज. थर्ड एक्सरसाइज में अगेन आपके हैंड्स जो हैं वो इस तरह जाएंगे. अब आपको क्या करना है, ये बेसिकली आपके रिट्रैक्टर्स के लिए है. ओके, रिट्रैक्टर्स के लिए क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि जिन लोगों को हम्प डेवलप होता है उनमें आपको ये भी देखने को मिलेगा कि उनके शोल्डर्स जो हैं वो आगे ऐसे झुक जाते हैं. ओके, तो आपको पूरा ही आपको करेक्ट करना है, वो नेक को भी करेक्ट करना है प्लस शोल्डर्स को भी करेक्ट करना है, राइट. एंड इस केस में आपके नेक एक्सटेंसर्स तो वीक होते ही हैं, प्लस आपके शोल्डर के जो रिट्रैक्टर्स होते हैं वो भी वीक हो जाते हैं. ठीक है, तो उसको आपको स्ट्रेंथन करना है. सो आपको अपने हैंड्स ऐसे रखने हैं. सबसे पहले पीछे लेके जाएंगे अपने हैंड्स को इस तरह से. ओके, एंड यू हैव टू होल्ड इट अगेन टिल द काउंट ऑफ 5. 1 2 3 4 5. देन रिलैक्स. रिलैक्स करेंगे तो हल्का सा आगे ऐसे बेंड कर लेंगे. अगेन डू इट. पूरा पीछे लेके जाना है आपको, जो पीछे स्ट्रेच फील होगा. ओके, देन यू हैव टू होल्ड इट. जब आपको स्ट्रेच फील हो तब आपको उसको होल्ड करना है. 1 2 3 4 5. रिलैक्स, नॉट स्ट्रेच, सॉरी, कॉन्ट्रैक्शन फील होगा तो आपको उसको होल्ड करके रखना है. 3 एक्सरसाइजेस. देन फोर्थ एक्सरसाइज, ये भी थर्ड एक्सरसाइज भी आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग 10 टाइम्स करनी है. आप जो ये एक्सरसाइजेस हैं इनकी रिपीटिशंस आप बढ़ा सकते हो. पहले आप 5 से, अगर आपको आदत नहीं है एक्सरसाइज की, यू कैन स्टार्ट विथ 5 से 7, 7 से 10, 10 से यू कैन गो टू 15 एंड देन 20. इस तरह से आप जो है ग्रेजुअली जो है नंबर ऑफ़ रिपीटिशंस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हो. प्लस अगर आपको नेक पेन रहता है, आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है या कोई और डिजेनरेटिव डिजीज़ है नेक पे, तो आप क्या कर सकते हो, आप सबसे पहले हॉट पैक लो नेक पे. ठीक है, ताकि आपके नेक एंड शोल्डर, मतलब हॉट पैक आपको ऐसे लेना है कि नेक एंड शोल्डर दोनों पे लगना चाहिए फॉर 10 to 15 मिनट्स, ताकि आपके नेक मसल्स एंड शोल्डर मसल्स रिलैक्स हो जाएं. एंड उसके बाद आपको ये एक्सरसाइजेस करनी है 10 to 15 टाइम्स के लिए. ठीक है, मॉर्निंग में भी ऐसे करना है, इवनिंग में भी ऐसे करना है. नाउ द लास्ट एक्सरसाइज. लास्ट एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए डंबल. अगर सपोज़ आपके पास डंबल नहीं है, 1 kg का डंबल नहीं है या 1.5 kg का नहीं है, ठीक है, तो आप एक और काम कर सकते हो. यू कैन टेक का वाटर बॉटल. ओके, 1 लीटर का वाटर बॉटल ले लो आप. वाटर बॉटल को आपको ऐसे होल्ड करना है यहाँ से इस तरह से. ठीक है, एंड आर्म्स को ऐसे रखना है. अब आप दोनों हाथों से इसके हेड को, वाटर बॉटल के हेड को इस तरह से पकड़ोगे. मेक श्योर 1 लीटर की हो, 1 लीटर से कम की ना हो. एंड देन आपको एल्बो फ्लेक्स एंड एक्सटेंड करना है इस तरह से. 1 2 3. इसमें आपको होल्ड नहीं करना है, आप इस तरह से ही करोगे इसको, जैसे मैंने आपको बताया. दोनों हाथों से इसके हेड को, बॉटल के हेड को पकड़ना है एंड आपको अपनी जो एल्बो है वो फ्लेक्स एंड एक्सटेंड करनी है. दिस यू हैव टू डू 20 टाइम्स और 15 टाइम्स इन अ गो. एंड धीरे धीरे करना है, ये नहीं जल्दी जल्दी नहीं करना है. जल्दी जल्दी करोगे तो आपको कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा. तो 15 टाइम्स इन अ गो. एंड 15 टाइम्स इन अ गो नहीं हो रहा तो 10 टाइम्स करो, जैसे आपको कन्वीनियंट रहे उस तरह से आपको ये करना है 10 to 15 टाइम्स. एंड ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ कर दो आप. यू कैन डू इट इवन 100 टाइम्स एट वन टाइम. जैसे मॉर्निंग में अगर आप कर रहे हो, अगर आप 20 कर पा रहे हो तो आप इंक्रीज़ कर दो, 30 कर दो, 30 कर पा रहे हो 40 कर दो, 40 कर पा रहे हो 50 कर दो. तो 100 तक भी आप कर सकते हो उसको. इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो पेन होगा. और स्टार्टिंग हमेशा कम से करो. स्टार्टिंग आप 5 से करो, 7 से करो एंड ग्रेजुअली इसको इंक्रीज़ करते रहो.
तो सारी एक्सरसाइजेज आपको जो है सुबह शाम करनी है, 10 रिपीटिशंस करनी है। शोल्डर में, नेक में पेन है आपको, तो पहले आप हॉट पैक लोगे 10 मिनट्स के लिए, 15 मिनट्स के लिए, उसके बाद सारी एक्सरसाइजेस करोगे। एंड इवन आफ्टर डूइंग दी एक्सरसाइजेस करने के बाद भी आपको हॉट पैक लेना चाहिए फॉर 5 मिनट्स। वाई? बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो माइक्रो ट्रॉमा हो जाता है। माइक्रो ट्रॉमा मतलब कभी कोई मसल फाइबर स्ट्रेच हो गया तो आपको मे बी पेन जो है फील हो, आफ्टर एक्सरसाइज ज़्यादा पेन फील हो। तो उस चीज़ को रोकने के लिए कि आपको पेन नहीं फील हो, माइक्रो ट्रॉमा नहीं हो, तो आफ्टर डूइंग दी एक्सरसाइजेस आप 5 मिनट्स के लिए अगेन हॉट पैक ले लो। दैट्स इट। सो ये एक्सरसाइजेज आप करो। एंड आई एम नॉट सेइंग कि आपको विद इन 2 डेज 3 डेज आपका जो नेक हम्प है वो ठीक हो जाएगा, बिकॉज कोई भी चीज़ जो इतनी क्रॉनिक हो, जो इतने सालों से डेवलप्ड हो, वो एकदम से ठीक नहीं होती। इट विल टेक टाइम। ओके, इट कैन टेक मंथ्स, लाइक 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, इवन अ ईयर, कि आपको चेंजेस दिखने शुरू हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ये छोड़ दो। आप छोड़ोगे तो कोई गेन नहीं होगा। यू हैव टू कॉन्टिन्यूसली डू दीज एक्सरसाइजेज, तभी आपको चेंज नज़र आएगा। डिपेंड करता है कितना क्रॉनिक है। ज़्यादा क्रॉनिक नहीं है तो आपको विद इन 1 और 2 मंथ्स ही चेंज दिखने लग जाएगा। अपने पॉस्चर में ही आपको सबसे पहले रिफ्लेक्ट होगा। तभी मैंने आपको फीडबैक एक्सरसाइज के लिए सजेस्ट किया, क्योंकि आपको जब खुद दिखेगा फीडबैक एक्सरसाइज में कि आपका पॉस्चर इंप्रूव हो रहा है, तो दैट मीन्स विद इन फ्यू मंथ्स आपका जो ये हम्प है वो भी ठीक होने लगेगा, करेक्ट होने लगेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द नेक हम्प। इन केस आपको और किसी टॉपिक पे इंफॉर्मेशन चाहिए हो, या आप ये चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे एक्सरसाइजेस बताऊँ, तो प्लीज़ लीव अ कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दोज टॉपिक्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।